हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर, जो कि लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, रिक्त रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर है। आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए ये समस्त प्रश्न हमने इसमें शामिल किए हैं और आगामी जो आपकी परीक्षा है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न उत्तर भी प्रश्न के साथ उत्तर भी है और साथ ही साथ ये पीडीएफ में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से मिल जाएगी। तो देखो, पहला प्रश्न है कि परिवहन किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, परिवहन अलग चीज है और व्यापार अलग चीज होता है। तो परिवहन क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन के साधन जो होते हैं उन्हें हम परिवहन कहते हैं या उन्हें हम परिवहन के साधन भी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यापारी किसे कहते हैं। तो जो व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को परिवहन के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। मतलब वस्तुओं को उत्पादन स्थान से उपभोक्ताओं तक ले जाने का कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं वो जो है वो व्यापारी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, नारीवादी आंदोलन क्या है। तो नारीवादी आंदोलन वे ऐसे आंदोलन हैं जिनका उद्देश्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं में समानता लाना है। तो ऐसे जो आंदोलन हैं जो पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता को दूर करने के लिए किए जाते हैं, वे आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, ये रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। हमने सभी प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं। तो इसमें प्रश्न यह है कि संविधान ने किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाई है। रिक्त स्थान, तो बताना है किस प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाई है। तो संविधान ने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई है। तो राइट आंसर रहेगा जातिगत भेदभाव। नेक्स्ट है हमारा पांचवा प्रश्न, विकास किसे कहते हैं। देखिए, एक होता है विकास, एक होता है वृद्धि। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय बढ़नी चाहिए और प्रति व्यक्ति आय जब बढ़े तो उसके साथ साथ असमानता, निर्धनता और निरक्षरता में कमी भी आनी चाहिए। तो ये जो है ना, ये विकास कहलाता है। अर्थात लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, तो वो विकास कहलाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है छठा, प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है। प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य होता है कि किसी देश की कुल वार्षिक आय में उस देश की कुल जनसंख्या का अगर भाग दिया जाता है तो एक वर्ष में उत्पादित जो समस्त आय होती है वो सभी लोगों में समान रूप से बांट दी जाती है। तो उसे प्रति व्यक्ति आय या फिर उस देश की औसत आय कहते हैं। सातवां प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। अब जो है कुछ ऐसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्रक होते हैं जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। मतलब ये प्रारंभिक क्षेत्र होता है, ये पहला क्षेत्र होता है, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और बाकी जो जैसे सेवा क्षेत्र है ये तृतीय क्षेत्र में जाएगा। तो इस प्रकार फिर धीरे उद्योग है ये द्वितीय क्षेत्र में जाएगा। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र माने गए हैं। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है कि अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं। वस्तुओं का जो उत्पादन होता है तो प्रारंभिक वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं, मध्य की वस्तुएं, ऐसे अलग अलग वस्तुएं होती हैं। तो अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग अंतिम उपयोग या पूंजी निर्माण में होता है। मतलब अंतिम रूप से जिनका उपयोग किया जाता है उन्हें आगे फिर से बेचा नहीं जाता, तो वो अंतिम वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान है कि बैंकों व सरकारी समितियों से लिया गया ऋण रिक्त स्थान कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है। तो बैंकों और सरकारी जो समितियां होती है उनसे जो ऋण लिया जाता है वो औपचारिक क्षेत्र का ऋण कहलाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, लोकतंत्र का बुनियादी आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत या आधारभूत सिद्धांत यह है कि जनता ही समस्त राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। आपने जैसे भारत के हमारा जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है
उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो मतलब क्या है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत की समस्त जनता। तो कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह होता है कि राजनीतिक शक्तियों का अंतिम स्रोत है वो जनता होती है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से शासन चलाते हैं। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? देखो, ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, एक क्षैतिज वितरण है। तो सरकार के जो विभिन्न अंग हैं जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनके बीच में सत्ता के बंटवारे को क्षैतिज वितरण कहते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलों का उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादक क्षेत्रों की जहां तक बात है तो गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, दक्कन भारत का, दक्षिण भारत का, वो यहाँ पे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। तो ये क्षेत्र आप याद रखिएगा, भारत में गेहूं उत्पादन के क्षेत्र। नेक्स्ट है, किन्हीं 4 तिलहन फसलों के नाम लिखिए। तो तिलहन फसलों में हम शामिल कर सकते हैं सरसों है, तेल है, सरसों है, मूंगफली है, तेल है, सोयाबीन है। तो ये तिलहन फसलों में जाती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों की जो सीरीज लॉन्च करी है क्लास 10th के लिए। इसी प्रकार की सीरीज आपको नेक्स्ट बाकी सब्जेक्ट में भी, हिंदी में है, इंग्लिश में है, सामाजिक विज्ञान में लगातार मिलती रहेगी। और हम बोर्ड एग्जाम्स तक आपकी इसी प्रकार से करेंगे तैयारी। कंप्लीट इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके वहाँ पे क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान पे जाएंगे तो इसकी पीडीएफ और समस्त हमारे वीडियोस की पीडीएफ और वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।